दोस्तों वर्ष 1903 के दिसंबर महीने की 17 तारीख इतिहास में उस समय दर्ज हो गई जब इस रोज इंसान ने पहली उड़ान भरी। जी हाँ, ये दिन था हवाई जहाज के आविष्कार का। राइट ब्रदर्स ने इस रोज मानवों द्वारा देखा गया एक हसीन सपना साकार कर दिखाया। लेकिन क्या ये वही सपना था जो मानवों ने देखा था? जरा राइट ब्रदर द्वारा निर्मित किए गए इस जहाज को देखिए। ये आजकल के जहाज जैसा तो नहीं, परंतु आजकल के जहाज के एक अवशेष जैसा जरूर दिखता है। इस जहाज के भी दोनों ओर पंख और पीछे की ओर पूंछ है, ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक जहाजों में होती है। अब जरा इन प्राचीन तस्वीरों को देखिए जो राइट ब्रदर द्वारा आविष्कार किए गए हवाई जहाज से हजारों साल पहले की है। इन तस्वीरों में उड़ने वाली वस्तु को गोलाकार या अंडाकार दिखाया गया है, यानी हमने वैसे जहाज के सपने नहीं देखे थे जैसा जहाज राइट ब्रदर द्वारा निर्मित किया गया था। तो फिर प्राचीन मानवों द्वारा ऐसी गोलाकार उड़न तश्तरी की कल्पना की क्या वजह थी? क्या उन्होंने इस तरह की गोल चीजें पहले भी उड़ती हुई देखी थी? लगता तो ऐसा ही है। कुछ लोग कहते हैं कि यूएफओ देखे जाने की घटना वर्ष 1940 के बाद शुरू हुई, परंतु ऐसा नहीं है। ये घटनाएं कहीं अधिक प्राचीन है। हालांकि वो प्राचीन इंसान आज हमारे बीच में नहीं है जो आकर हमें इस तरह के गोलयान देखे जाने के बारे में बताए, परंतु कुछ आधुनिक घटनाएं हमारे पास अवश्य है जो यूएफओ और एलियंस की मौजूदगी सिद्ध करती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उन घटनाओं के बारे में जानते हैं। पहली घटना नवंबर 1944 की है। इस रोज एक अमेरिकी लड़ाकू विमान फ्रांस से जर्मनी की ओर जा रहा था। तभी पायलट को आसमान में चमकती हुई रोशनियां दिखी। अब यह उस समय की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए पायलट चौकन्ना हो गया क्योंकि उसने समझा कि जर्मनी ने उसकी ओर हमला करने के मकसद से कोई लड़ाकू जहाज भेजा है। पायलट ने आगे की कार्यवाही का ऑर्डर लेने के लिए जमीन पर अपने अफसरों से संपर्क किया, परंतु तभी वो रोशनी अचानक ही गायब हो गई। चलिए, हो सकता है कि पायलट को धोखा हुआ हो, परंतु उसके बाद इस तरह की घटनाएं लगातार होने लगी। एक दो ने नहीं बल्कि करीब 40 पायलट्स ने एक सप्ताह के भीतर इस तरह की रोशनी जहाज के ठीक सामने देखने और फिर उस रोशनी के गायब हो जाने का दावा किया। कई पायलटों ने यह भी बताया कि उन्होंने उस चीज को भी देखा जिससे वो लाइट निकल रही थी। वो चीज गोल और बेहद तेज थी। वो चीज इस तरह से आती मानो बिजली गिरी हो और अगले ही क्षण आसमान को चीरती हुई उनके जहाज से आगे निकल जाती। हालांकि इस घटना के पीछे एलियंस की मौजूदगी ना मानने वाले लोगों का कहना था कि विश्व युद्ध के कारण पायलटों को लगातार बिना सोए कई दिनों तक उड़ान पर जाना पड़ता था, इसलिए थकावट और नींद के कारण उन सभी पायलटों को इस तरह के मतिभ्रम पैदा हो रहे थे। परंतु एक साथ 40 पायलटों को एक जैसा मतिभ्रम भला कैसे हो सकता है? पायलटों का यह भी कहना था कि उक्त घटना के दौरान वो पूरे होशो हवास में थे और उन्हें कोई भी मतिभ्रम नहीं हुआ था। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि वो गोल चीज यूएफओ हो जिनमें सवार होकर एलियंस ये देखने आए हों कि आखिर इंसानों ने इस विश्व युद्ध के दौरान कितनी तबाही मचाई है और यदि कोई कसर बाकी रह गई हो तो हम पूरी कर दें। खैर, अच्छा हुआ वो एलियंस इंसानों को अपने हालात पर छोड़कर चले गए, वरना यदि एलियंस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। चलिए इसे छोड़िए, दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे झूठ नहीं बोलते, लेकिन सच कहूँ तो बड़ों की देखा देखी सबसे पहले बच्चे झूठ बोलना ही सीखते हैं और बाद में सच बोलना। लेकिन एक साथ 60 से अधिक बच्चे भला झूठ कैसे बोल सकते हैं? और कमाल की बात तो ये है कि वो बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने दावे पर कायम है। घटना 1994 की है जब जिम्बाब्वे देश के एक प्राइमरी स्कूल के कुछ बच्चे जिनकी आयु 8 से 10 वर्ष के बीच रही होगी, स्कूल के पास बने मैदान में खेल रहे थे। तभी बच्चों ने देखा कि आसमान से गोल यान नीचे उतरकर जमीन पर टिक गया। अब बच्चे तो जिज्ञासु होते हैं, इसलिए बच्चे उस यान की ओर बढ़ गए। लेकिन तभी यान का दरवाजा खुला और उसमें से कुछ व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए नीचे उतरने लगे। इन व्यक्तियों की बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा सर और छोटा सा धड़ था। दिखने में व्यक्ति बच्चों को आम इंसानों से बिल्कुल ही भिन्न लगे, इसलिए बच्चे सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। तभी उन बच्चों को अपने दिमाग में कुछ अजीब सी हलचल पैदा होती हुई महसूस हुई और उन्हें लगा कि उनसे कोई कह रहा है कि अपनी धरती को हरी भरी बनाए रखो और पेड़ बिल्कुल भी मत काटना। उसके बाद यान से उतरे वो व्यक्ति वापस यान में सवार हुए और यान आसमान में चढ़ते हुए गायब हो गया। अब खास बात सुनिए, इस घटना के बारे में घबराए बच्चों ने जब अपने अध्यापकों को बताया तो मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। जांच के लिए पुलिस भी आई, पर पुलिस वाले वहां किसी भी यान के उतरने के सबूत नहीं ढूंढ पाए, इसलिए पुलिस वालों को लगा कि सभी बच्चे मिलकर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने बच्चों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ करते हुए उस यान और उसमें से उतरे लोगों का चित्र बनाने को कहा तो सभी बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र एक जैसे ही थे। यहाँ तक कि बच्चों को अलग अलग ले जाकर आसमान से उतरे उन लोगों के हुलिया संबंधी पूछताछ की
की गई तो भी सभी बच्चों ने एक जैसे ही जवाब दिए। अब इतनी सफाई से मिलजुल कर झूठ तो बड़े लोग भी ना बोल पाए, फिर वो तो आखिर बच्चे ही थे। एक बात और, उस घटना के साक्षी बने बच्चों की संख्या 60 से अधिक थी और आज उन बच्चों की उम्र 40 वर्ष के आसपास हो चुकी है, परंतु वो सबके सब आज भी अपनी बात पर पूरी तरह से कायम है। अब इतने वर्षों तक अपने झूठ पर कायम रहने का कारण मेरी समझ से तो बाहर है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने बेल्जियम की घटना बताना चाहूँगा। यहाँ यूएफओ दिखाई देने के मामले एक के बाद एक इतने अधिक सामने आने लगे जिससे पूरी दुनिया चकित रह गई। इन घटनाओं की शुरुआत वर्ष 1989 को नवंबर के महीने से शुरू हुई। दरअसल एक रोज बेल्जियम के सबसे बड़े शहर ब्रसेल्स में रात्रि के समय तिकोना यान प्रकट हुआ। इस यान पर लगी 3 लाइटों से तेज रोशनी निकल रही थी, जिस कारण सभी लोग आसमान की ओर देखने लगे। ये यान आसमान में कुछ मिनटों तक रहा, फिर तेजी से आगे बढ़ता हुआ गायब हो गया। अब इस यान को देखने का दावा लगभग पूरे शहर के लोगों ने किया। बेल्जियम सरकार को भी लगा कि शायद किसी अन्य देश का कोई हेलीकॉप्टर आदि ब्रसेल्स शहर के ऊपर से उड़कर गया होगा। इसलिए बेल्जियम सरकार ने अपने सभी पड़ोसी देशों से पता किया कि कहीं उनका कोई हेलीकॉप्टर भटक तो नहीं गया है, लेकिन सभी पड़ोसी देशों ने इस घटना के पीछे अपने किसी हेलीकॉप्टर के होने से इनकार कर दिया। परंतु ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई। अगले रोज फिर से 30 अलग अलग स्थानों पर इसी तरह के तिकोने यान अलग अलग लोगों द्वारा देखे गए और ये सिलसिला यूं ही चल निकला। हर रोज पुलिस स्टेशन में हजारों लोगों के फोन आते जिनमें बताया जाता कि उनके घर के ठीक ऊपर एक तिकोना यान मौजूद है। लगातार 5 महीनों तक हर रोज बेल्जियम के विभिन्न क्षेत्रों में ये तिकोने यान देखे गए और इन यानों को रडार पर भी नोटिस किया गया। परंतु जैसे ही फौजी अपने विमानों से इन यानों का पीछा करते, ये यान बिजली सी तेजी लिए गायब हो जाते। वैसे मनोवैज्ञानिक इस घटना के पीछे का कारण एक बीमारी को मानते हैं जिसे मोस्ट साइकोजेनिक डिल्यूजन डिसऑर्डर या कुछ ऐसा ही कहा जाता है। अब क्या करें, कमबख्त अंग्रेजों ने हर बीमारी के नाम इतने लंबे और अजीब रखे हैं कि बोलते वक्त जीभ मुड़कर हलक में पहुंच जाती है। वैसे जब मैंने इस बीमारी के बाबत पढ़ा तो पता चला कि इस बीमारी को सामूहिक भ्रम जैसा आसान नाम दिया जा सकता है। यदि मैं उदाहरण से समझाऊं तो मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं और आपके गांव में तेंदुआ देखे जाने का दावा किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो ऐसे में सभी गांव के लोग डर जाएंगे। जब भी आप किसी अंधेरे वाले स्थान पर जाओगे तो आपको डर का एहसास होगा। जैसे ही झाड़ियों में कोई सरसराहट होगी, आपको लगेगा कि कहीं तेंदुआ तो नहीं आ गया है। यहाँ तक कि अंधेरे में चलता कोई देशी कुत्ता भी आपको तेंदुआ ही नजर आएगा। ऐसे में अचानक से हर कोई तेंदुआ देखे जाने का दावा बार बार करने लगेगा, फिर भले ही देखा उन्होंने कोई गाय का बछड़ा हो। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब बेल्जियम में यूएफओ देखे जाने की पहली घटना हुई तो लोग इतना डर गए कि उन्हें हर ओर तिकोने यान देखे जाने का भ्रम होने लगा। हालांकि मनोवैज्ञानिक ये नहीं समझा पाए कि यूएफओ देखे जाने की पहली घटना भला किस मानसिक रोग या भ्रम के कारण हुई थी। चलिए दोस्तों, अब यूएफओ को छोड़िए और एक असली एलियन से मिलने को तैयार हो जाइए। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। इसका खूबसूरत मुखड़ा एलियन जैसा ही दिखाई देता है। ये वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसे वर्ष 1950 से भी पहले का बताया जा रहा है। वीडियो को वावा नाम के एक अकाउंट द्वारा वर्ष 2011 में रेडिट नामक वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। वीडियो के साथ दावा किया गया था कि इस एलियन का नाम जीटा है और ये रेट गुलाई नाम के सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद एक ग्रह से आया था। हालांकि इस एलियन को इंटरनेट पर स्किनी बॉब के नाम से पहचान मिली हुई है, जिसका कारण इस एलियन का दुबला शरीर है। वैसे इस वीडियो के साथ ये भी दावा किया गया है कि यह वीडियो रूस के एक सुरक्षा संस्था KGB द्वारा फिल्माया गया था। दरअसल दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने पर यह एलियन शांति दूत बनकर पृथ्वी पर आया और इसने गांधी जी की तरह सभी को अहिंसा का उपदेश दिया और भविष्य में आपस में ना लड़ने की सलाह दी। ये वीडियो उसी उपदेश समारोह में फिल्माया गया था, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि यह वीडियो झूठा हो। इस बारे में जब हॉलीवुड के मशहूर ग्राफिक्स विशेषज्ञ रेडी से पूछा गया, जिन्होंने आई एम लेजेंड और वॉचमैन जैसी बेहतरीन फिल्मों में ग्राफिक्स दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि वर्ष 1950 में हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जिससे इस तरह का झूठा वीडियो बनाया जा सकता हो। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वीडियो वर्ष 2011 में सबके सामने आया था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वीडियो वर्ष 2011 में ही बना हो, परंतु इसे बताया 1950 का जा रहा हो। इस बारे में रेडी ने कहा कि 2011 में भी ऐसा स्टिक वीडियो बनाना बड़ा ही मुश्किल था। कोई बेहद मंजा हुआ एडिटर ही ऐसा कर सकता था, लेकिन इस तरह के विजुअल और स्पेशल इफेक्ट से वीडियो तैयार करने में करीब $2.5 लाख यानी 2 करोड़ भारतीय रुपयों का मोटा खर्च आएगा। अब जरा खुद ही सोचिए, एक मंजा हुआ एडिटर जो इतने शानदार ग्राफिक्स बना सकता है, उसके पास पहले ही बहुत से काम होंगे। ऐसे में वो अपने सभी कामों को छोड़कर 2 करोड़ रुपए खर्च करके एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो बनाकर दुनिया को क्या साबित करना चाहता था। और इतनी मेहनत
मेहनत और खर्चा करने के बावजूद भी उस एडिटर ने अपनी पहचान को गुप्त क्यों रखा। बहरहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वीडियो फुटेज सच में किसी एलियन का है या ये किसी सरफिरे एडिटर का काम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।